सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश को लेकर के, तो इसमें यहां पर आपको जो है 40 मिनट कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर में देना है, यानी अपने पूरे समय का 25% भाग। ग्रामर के ऊपर में आपको 50 मिनट मेरे भाई देना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी में आपको 60 मिनट देना है। मैं वोकैबुलरी को क्यों इतनी प्राथमिकता दे रहा हूं, देखो यार, पूरे पेपर को अगर डिवाइड करोगे ना तो 10 से 12 सवाल यहां से आते हैं और 12 से 13 सवाल ये दोनों से मिला करके आते हैं। और कहीं ना कहीं ये बड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो इसके सहायता में आपको कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इसकी सहायता आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ग्रामर के कुछ एरर में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसी वजह से ये वाला पार्ट स्ट्रांग रखो, ठीक है। क्योंकि इसमें करना मेरे भाई कुछ नहीं है, सिर्फ रटना है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, इसमें गलती होने की संभावना नहीं होती है। एरर में कंफ्यूजन होता है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, स्कोर किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ अगर तुम्हारी चीजें कंठस्थ हैं, तुम्हें पूरी तरीके से याद है, आर या पार वाली सिचुएशन होगी, या तो आता है तो टिक करोगे, नहीं आता तो छोड़ दोगे। इसलिए पूरा पूरा पार्ट ऐसा होता है जिसमें हाईली स्कोर कर सकते हैं, कोई तुक्के वाली बात नहीं होती है, और आप यहाँ पूरा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मुहावरे बचपन से हम सुनते चले आए हैं, उन्हें अंग्रेजी में पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश में अपने टाइमिंग को इस तरीके से डिवाइड करो। अब सोर्सेस आप डिसाइड कर लेना कि सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बाकी मेरी तरफ से कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में ये 50 मिनट में क्या पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे। तो ग्रामर की रणनीति बताएं तो यहां पर आपको क्या करना है, एक चैप्टर के लिए आपको 2 से 3 दिन देने हैं। छोटा चैप्टर है 1 दिन में निपट जाएगा, थोड़ा बड़ा है उससे 2 दिन में निपट जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन में निपटेगा। जैसे प्रीपोजिशन हो गया, बड़ा चैप्टर है 3 दिन दे दो। टेंस हो गया, बड़ा चैप्टर है 3 दिन दे दो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, छोटा चैप्टर 1 दिन में निपटा दो, ठीक है। तो 3 दिन मतलब मैक्सिमम आपको देना है किसी भी एक चैप्टर के लिए, जिसके अंदर में आप उसका पूरा का पूरा रिवीजन करोगे। क्योंकि अगर आपने क्लासेस कहीं ना कहीं से ली होंगी, आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे, ठीक है, और आपके पास में अपनी बुक भी होगी, तो वहां पर पूरा रिवीजन भी कर लेना अपने नोट्स का, और यहां पर उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस भी कर लेना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे ना उनको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि मेंस के समय में ये इंपॉर्टेंट वाली पार्ट को ही दोबारा से पढ़ करके जाओगे, ताकि पूरी किताब ना पढ़नी पड़े। तो छंटनी जो है वो अभी से करनी है मेंस के लिए, कि ये पूरा का पूरा है, प्री में सारा पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लिया, और मेंस में सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ के जाओगे, क्योंकि उसमें तुम्हें 1 महीने का गैप मिलेगा, और उस 1 महीने में तुम्हारे यही वाली मेहनत दोबारा से काम आने वाली है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। दूसरा बात करना है सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर। काफी ऐसे बच्चे हैं सर चैप्टर वाइज एरर लगाते हैं तो हो जाता है, अब मिक्स एरर आता है तो हालत खराब हो जाती है। अगर आप ये बोल देंगे नाउन का है तो हम ढूंढ के बता देंगे क्या दिक्कत है, लेकिन आप ये बोल देंगे ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट एरर ढूंढ के बताओ, सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पता है वो उसका इलाज क्या है, सिंपल सा मेरे भाई, उसका एक ही इलाज है कि आप यहां पर हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते सर, आप प्रैक्टिस नहीं करते और उसके बाद में आप क्या सोचते हो, ये सोचते हो कि अरे यार मेरा मिक्स एरर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं हो सकता। हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, जब आपको पूरा दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि रटने में और अप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो उन रूल्स को आप अप्लाई करना सीखते हो, और अप्लाई करना सीखते हो तो उसके भी आप पर कभी भी कोई क्वेश्चन सेट करके आपको दिया जाएगा ना, आप आसानी से उसमें एरर बता दोगे। तीसरा मैं आप बोल रहा हूं स्पेशल फोकस ऑन वॉइस एंड नरेशन। रीजन है क्योंकि ये हमने बचपन में पढ़ा है, इसके ऊपर में हमारी थोड़ी पकड़ है। लेकिन कई बार इंसान गलतियां भी उसी में कर देता है। देखो कहते हैं ना पास वालों की ट्रेन जल्दी छूटती है, वही वाली कहानी है। जो चीज़ हमें मेरे भाई यहाँ पर याद है, जो चीज़ में थोड़ी सी हमारी पकड़ है, गलती भी उसी में होती है। इसमें तो गलती अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये पाप नहीं मतलब महापाप माना जाएगा अगर ये वाला आपका पार्ट गलत हो गया तो इसीलिए इसके ऊपर में थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना, और इसमें गलती जो हो रही है उसे दूर करो यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट, नोट डाउन इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग रूल इन अ डायरी एंड रिवाइज इट मोर एंड मोर। रीजन, जब यहां पर पढ़ाई करोगे काफी ऐसे रूल्स आएंगे ग्रामर में, किसी चैप्टर के 2 रूल हो गए, किसी चैप्टर के 3 रूल हो गए, किसी चैप्टर के 5 रूल हो गए, जो हर बार आपसे गलती होती है। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रूल्स को नोट करके एक डायरी में लिख लो, ताकि पेपर के 5 दिन पहले वो डायरी काम आए, उसका रिविजन काम आए, और मेंस में भी सिर्फ उसी का रिविजन करके जाओ और पूरी तरीके से पेपर तोड़ करके आओ, ठीक है। उसी डायरी के अंदर में यहाँ पर जो है और भी कहीं पर कोई मॉक टेस्ट देते हो, कोई स्पेशल लाइन आ जाता है, कोई स्पेशल रूल आ जाता है, वो भी लिख लो, ठीक है। और लास्ट में ग्रामर के लिए मैं क्या बोलूंगा कि मिनी मॉक्स ऑफ एरर फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म और बुक्स, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अगर आपको कहीं पर भी
एरर का मान लो, जैसे एक एप्लीकेशन है एसएससी इंग्लिश क्विज करके, उसके अंदर में आप 500 एरर दिए गए हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप डेली बेसिस पर डिसाइड कर लो कि यार मैं ना 50 एरर लगाऊंगा, अगले 10 दिनों में इसके पूरे के पूरे 500 एरर मैं खत्म कर दूंगा। कोई दूसरा एप्लीकेशन है, मानो वहां पर 20-20 के सेट बना करके दिए गए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर लो। किसी टीचर का आपने बैच ले रखा है, जैसे प्रशांत सर के बैच में हर एक चैप्टर में वो यहाँ पर आपको एरर का सेट बना करके देते हैं। अगर आपने उनका बैच ले रखा है तो वहां से आप आराम से उनके बैच से कंप्लीट कर लो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पर उसको जब टेस्ट के फॉर्मेट में दोगे, आपको ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर क्लियर होगा। और मिनी मॉक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 5 से 10 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, थोड़ा मज़ा भी आता है यहाँ पे। अब ग्रामर के बाद में दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है वोकैबुलरी। कितना पढ़ करके जाएं? क्या 100 वर्ड से काम हो जाएगा, 200 से काम हो जाएगा, 400 से काम हो जाएगा? मेरे भाई मैं आपको सीधा सीधा एक वर्ड बता रहा हूँ, आपको कम से कम 1000 शाइनो पढ़ के जाना है, कम से कम आपको 1000 एंटो पढ़ के जाना है, वन वर्ड आपके 1000 हो, ईडियम्स आपके 1500 हो, फ्रेजल वर्ब आपका 300 हो, स्पेलिंग आपके 250। स्पेलिंग का भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। रीजन मैंने जो यहाँ पर इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताई है ना, जितना बढ़िया प्री में काम करोगे उतना बेस्ट रिजल्ट ये तुम्हें मेंस में लाके देगा। क्योंकि मेंस में 45 सवाल इंग्लिश के आते हैं, मैथ्स के 30 आते हैं, रीजनिंग के 30 आते हैं, जीएस के 25 आते हैं, इंग्लिश के 45 सवाल आते हैं। और लोगों की गलती यहाँ पर ये होती है कि इसको हल्के में लेकर के जाएंगे और यही बाद में तुमको उठा करके कंपटीशन से बाहर फेंकता है। क्योंकि मैथ्स में सबके स्कोर बराबर आते हैं, लगभग लगभग सब स्कोर करते हैं, यहाँ पर लपेटे में आ जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई कोशिश करना कि अपने आप को इतना टारगेट दे करके इतना कंप्लीट करो। 1000 का टारगेट दोगे, 700-800 कंप्लीट कर लोगे। और अगर अपने आप को टारगेट ही नहीं दिया तो मेरे भाई कुछ नहीं होना। पेपर के पहले पता चलेगा 150 वोकैबुलरी के साथ में जा रहे हैं और सपना देख रहे हैं इंग्लिश में 50 लाने का, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे भाई ध्यान रखो। इसमें जो फोकस करना है वो 2024 और 2023 के सारे पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं, जो रिपीट किए गए हैं, वो कर सकते हो, या जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आपने जिस भी टीचर से क्लास ली है, ठीक है, जो आपके सेल्फ मेड नोट्स है, जो आपकी अपनी किताबें हैं, बस उसमें से 1000 टारगेट करके उसी को पढ़ो मेरे भाई, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से एक नोट है, मगिंग एवरी पार्ट ऑन डेली बेसिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सो वीकली टारगेट। ये मैंने क्यों लिखा है? काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, अच्छा सर ने कहा था 1000 करना है, तो हम इसके 20 कर लेते हैं, इसके 50 कर लेते हैं, इसके इतने कर लेते हैं, इसके इतने कर लेते हैं, इसके इतने कर लेते हैं। भैया ये संभव ही नहीं है। आप एक दिन में सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। एक इतना इंटेलिजेंट बच्चा मेरे पास में आया ऑफलाइन में और वो ला करके दिखाया, सर शुरू के 20 मिनट में साइनो पढ़ता हूँ, अगले 20 मिनट में मैं यहाँ पर एंटो पढ़ता हूँ, अगले 20 मिनट में वन वर्ड करता हूँ। मैंने कहा भैया चरण कहाँ है आपके, मैं छू लेता हूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं यार। आप पर डे पर सारी चीजें 20-20 कवर कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है मेरे भाई। क्योंकि फिर वो आप पढ़ रहे हो, आप याद नहीं कर रहे, उसको अपने मेमोरी में फिट करके लेकर के नहीं जा रहे। उसके जगह पर आप ये काम कर सकते हो कि शुरू के 3 दिन मैं साइनो पढ़ूंगा, अगले 3 दिन मैं एंटो पढ़ूंगा, उसके अगले 3 दिन में वन वर्ड पढ़ूंगा, या 4 दिन भी इसको बढ़ा सकते हो, ताकि एक फ्लो बना रहे कि जब हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं तो वन वर्ड के ही दुनिया में खोए हुए हैं और वहीं से ज्यादा हम कवर करके चल रहे हैं। तो एक दिन में सारा कवर करने से बेहतर है इनको यहाँ पर दिनों के हिसाब से टारगेट दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं लेकिन बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आती हैं भाई, ध्यान रखो इस बात का। अब उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन के स्ट्रेटजी को लेकर के कि कॉम्प्रीहेंशन में क्या करें। देखो यार, मेरे तरफ से अगर पूछोगे कि भैया आप बता दो कि यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन में किस चीज़ की कितनी प्रैक्टिस करके जाएं, तो भाई मैं इतना बोलूंगा, PQRS की कम से कम 200 PQRS प्रैक्टिस करके जाओ। अब बोलोगे बाप रे 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अरे एक लाइन का PQRS यार, जब लय में आप आओगे बनाने तो ज्यादा से ज्यादा एक PQRS के लिए आपके 3 मिनट लगेंगे। 200 PQRS का मतलब मेरे भाई 600 मिनट। 600 मिनट को अगर आप 60 से भाग कर दो 10 घंटे। क्या पूरे 60 दिनों में 10 घंटे भी आप अपने PQRS के लिए नहीं दे सकते हैं? उसी तरीके से क्लोज टेस्ट आपको कम से कम 50 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। जो किताब मिले, जो प्लेटफॉर्म मिले, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि ये किताब है जिसमें ये तीनों दिया गया है, वो प्रशांत सर का आपका कॉम्प्रिहेंशन क्रांति है। अगर आपके पास में वो है तो वहां से कर लो, और नहीं तो आपके पास में कहीं पर कोई भी मटेरियल है मेरे भाई, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखो, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है हर जगह पे कि फॉर टिप्स टू क्रैक यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ पर ये होता है मेरे भाई कि सर PQRS बनाते कैसे हमको तो यही नहीं पता है, क्लोज टेस्ट पढ़ते कैसे हमको ये नहीं पता है, छोटे छोटे चीट्स और हैक्स नहीं पता है। इसके बारे में आपको अपने प्रशांत सर ने यूट्यूब वीडियोज में फ्री लेक्चर में काफ़ी बढ़िया दे रखा है। ठीक है, मतलब प्रशांत सर हैं और इनकी आप फ्री पर यूट्यूब पर जो है काफ़ी इनकी फ्री वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जिसमें PQRS को कॉम्प्रीहेंड कैसे करें और क्लोज टेस्ट को कैसे करें, ये
सारा का सारा पॉइंट इन्होंने बता रखा है, तो इनकी वीडियो से देख करके सहायता ले सकते हो। फ्री वीडियोस हैं, आपको कुछ भी पैसा वैसा कहीं पर कोई नहीं देना है। मैंने शुरू में ही कहा था कहीं पर कोई प्रमोशन नहीं है, जो बात है वो सीधा सीधा आपके फायदे की बात है। अब आपने देखा मेरे भाई ग्रामर की रणनीति क्या होगी, फिर आपने देखा वोकैबुलरी क्या होगा, फिर आपने उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन देखा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर क्विक टिप्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। रिवीजन ऑफ ऑल द कंफ्यूजिंग रूल ऑफ ग्रामर, जितने भी यहाँ पर कंफ्यूजिंग रूल है याद करो, जो मैंने कहा था ना डायरी में बना करके लिख लो, तो वो डायरी में बना करके लिख लेना और उसमें सारे कंफ्यूजन रूल्स को बार बार हफ्ते के एंड में रिवाइज करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो वोकैबुलरी आप पढ़ रहे हो उसमें काफी ऐसे होंगे जो थोड़े से दिक्कत देने वाले होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हाईलाइट कर लो और ये टारगेट बना लो कि हफ्ते के एक दिन एंड में बैठ करके मैं उनको वहां पर पढ़ूंगा। उसी तरीके से इंग्लिश में अगर स्पीड लेकर के आना है, काफी ऐसे बच्चे होते हैं सर सवाल तो जी सारा बना लेते हैं लेकिन इंग्लिश बनाने के चक्कर में मेरा मैथ छूट जाता है, रीजनिंग छूट जाता है, हम क्या करें। सर आपके अंदर में स्पीड नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं लेकिन 8 मिनट में, जो कि खत्म करना है 4 मिनट में, तो ये स्पीड कहां से आएगी। इसके लिए आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देना होगा, जो मैंने रणनीति अपनाई थी। एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन है, काफ़ी बच्चों को मैंने रिकमेंड किया है और काफ़ी बच्चे वहां से पूरा का पूरा मेरे भाई फ़ायदा भी उठाते हैं। इसके पे क्या दे रखा है, इन्होंने सारा प्रीवियस ईयर जो है वो टेस्ट के फॉर्मेट में दे रखा है। आप यहाँ पर जाओ, भाई मुझे पता भी नहीं इसका एप्लीकेशन किसका है क्या है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरा है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। जब मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे प्रिपरेशन के पहले से ही एप्लीकेशन बना हुआ है, जिसका भी हो लॉट ऑफ थैंक्स, बच्चों के लिए इन्होंने काफ़ी सहायता की है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बोलेंगे कि भैया इसके ऊपर में सारे प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेरे भाई सीजीएल और सीएचएसएल 2023 के जो प्री के सेट हैं वो आपको देने हैं। डेली बेसिस पर 3 सेट, 2 सेट, 4 सेट आप अपना टारगेट कर सकते हो। पहले क्या होता था, पेपर ऑफलाइन होता था तो किताबों में सेट वाइज आता था, जैसे एमबी पब्लिकेशन या बाकी किताबें हो गई, उसको देना बड़ा उचित होता था। अब आपका पेपर ऑनलाइन मोड में हो चुका है, तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं आपको। इसीलिए इस एप्लीकेशन पर जाकर के और इसके सेक्शनल टेस्ट देना, उससे स्पीड में जबरदस्त रफ आएगा। मेरा खुद का स्कोर मेरे भाई इंग्लिश में 38, 39, 40 इतने तक के करीब में रहता था, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद में जो है वो काफी बढ़ा है। मतलब सिर्फ इस एप्लीकेशन से नहीं बल्कि इसके जैसे और भी काफी सारे एप्लीकेशन है, और बच्चों में भी एक जबरदस्त इजाफा आता है। तो ये आप स्पीड बढ़ाने के लिए इसका काम कर सकते हो, ये ध्यान रखो, ठीक है। बाकी फिर से वही बात, मुफ्त की चीज़ें कभी मेरे भाई फ़ायदा नहीं उठाते हैं, ये ध्यान रखो। आपसे एक छोटी सी बात ही मैंने शुरू में कही थी, और वो ये कि अगर आपको यहाँ से नॉलेज मिल रहा है, अगर आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो इतना ही बोलूँगा मेरे भाई कि आपके भाई ने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर देना, इसीलिए क्योंकि इसके बाद में मैं बैक टू बैक काफ़ी सारी ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है, जो ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेके आने वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वो नोटिफिकेशन मेरे भाई नहीं जा पाएगा। तो अगर आपके लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है तो उसको रिटर्न में आप इतना कर सकते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।